क्या मेरे सामने अब नीरज जी हैं, क्या जुड़े हुए हैं क्या? हाँ अजय जी मेरी आवाज आ रही है? राइट सर, आप जुड़े हुए हैं क्या? ये अगर दोनों ही, चाहे अतीकुर रहमान साहब हो या ओवैसी साहब, कह रहे हैं हम सिर्फ अब वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते, हम अपनी नुमाइंदगी खुद करना चाहते हैं, तो क्या इसमें कोई बुराई है क्या? और इसीलिए डर है क्या बाकी पार्टियों को जो अपने आप को सेक्युलर कहते रहे हैं? एक बात बताइए मुझे अजय जी, देश के पहले 6 शिक्षा मंत्री, अगर मैं अतीकुर रहमान साहब की भाषा में बात करूं तो मुस्लिम संप्रदाय से आए, और मुस्लिम संप्रदाय में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता है, वो शायद सबसे कम है। ये सब ऐसा है, बात ये है, अभी अतीकुर रहमान ने क्या कहा, निहायत सांप्रदायिक राजनीति की कि एंटी बीजेपी सारे मुसलमान एक हो जाओ, किसी एक पार्टी को स्वीकार कर लो। ये संविधान इजाजत देता है इस बात की? इजाजत देता है तो बताइए। बिल्कुल नहीं। अल्लाह कहते हैं 100% नहीं, मुझे 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, और इनको हिंदुओं को तो मैं बाद में देख लूंगा, आप लोग अपने पूरे वोट दे दीजिए मुझे। अतीकुर रहमान को आज छलावा लग रहा है, लेकिन छलावा इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप वोट बैंक के रूप में आज भी अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम एक वोट बैंक हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा। आप कहते हैं ना 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, ये नहीं चलेगा लोकतंत्र में। भगवान राम के ऊपर बार्गेनिंग नहीं की थी। 100 करोड़ पर लोग 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी, ओवैसी की पार्टी कहे कि 100 करोड़ पर 15 करोड़ चलाया था ना। पुलिस हटा दो तो मैं देख लूंगा, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा। आप कह रहे हो कि साथ आ जाए, सब एक साथ आ जाए। ये है देश का लोकतंत्र, ये देश का नागरिक स्वीकार कर ले। सही कर लेंगे सब। उत्तर प्रदेश की जनता देख ले, एंगल है उत्तर प्रदेश की जनता देख ले, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अतीक अंसारी जैसे देश की जनता का पैसा, उसकी जमीन हड़पी, 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सरकारी खजाने में जमा की है योगी जी ने, जिन पर भूमाफियाओं का कब्जा, जिसमें अतीक अंसारी थे। ओके, ठीक है, एब्सोल्युटली। नहीं तो बीजेपी से दुश्मनी इसलिए सब इकट्ठे हो जाएं, या राजकुमार भाटी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। अब नीजेश जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, राजकुमार भाटी जी के पास चलता हूं, जुड़ गए नहीं है। ओके, एमएच खान साहब, ये एक बड़ा सवाल तो है ना कि अब तक जिन पार्टियों ने अपने आप को नुमाइंदगी का दावा किया मुसलमानों के, वो दरअसल उनको वोट बैंक बनाकर ठगते रहे। ये ऐसा ओवैसी कह रहे हैं और अतीकुर रहमान कह रहा है, तो क्यों ना मैं खुद आऊं, खुद अपनी नुमाइंदगी करूं, खुद मैं मुसलमानों को चेहरा दूं। नहीं, ये तो सांप्रदायिक बात है ना, ये तो अच्छी बात नहीं, संविधान के खिलाफ बात कर रही है। मुसलमान करके आप हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं कर सकते हैं, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को कि ओवैसी की पार्टी का नाम जो ये बात तो आप सही कह रहे हैं खान साहब, लेकिन दलित करके भी तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण करके भी तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो रहा है ना सब, सम्मेलन पे सम्मेलन हो रहे हैं यूपी में। जी बताइए, दलित है क्या? हिंदू नहीं कर रहे हैं क्या? हिंदू नहीं कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं, जो नहीं होना चाहिए वो सब तो हो रहा है और सब कर रहे हैं आप लोग। एक तरफा की बात थोड़ी चलती है, एक तरफा की बात नहीं चलती है। सुनिए, आप सुन ले, आप देखिए टोक देते हैं, दिक्कत हो जाती है मुझे। आप टोका मत करिए, बाद में पूछ लिया कीजिए, मैं करेक्ट करता हूं, लाइन पर लाता हूं। साक्षी महाराज ने क्या कहा? साक्षी महाराज ने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, और उन्होंने, साक्षी महाराज ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे बिहार में मदद किया है, पश्चिम बंगाल में मदद करेंगे या उत्तर प्रदेश में भी मदद करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं। ओवैसी साहब क्यों बड़े नेता हो गए साहब? मैसेज क्या जाता है इससे? ओवैसी साहब 0 हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 में चुनाव लड़े थे, 200 300। ये बात कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आती है क्या? यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी, साक्षी महाराज भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं। नहीं खान साहब, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि हर पार्टियां डरी हुई क्यों लग रही है ओवैसी से? देखिए राशिद आलवी साहब कह रहे हैं कि अमित शाह चाबी भर के भेज रहे हैं उसको। अरे सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बहुत बड़े नेता हैं। अरे भाई, ओवैसी साहब को कह रहे हैं बहुत बड़े नेता हैं, तो बहुत बड़े नेता हैं, कहते हैं उनकी जो उन्होंने कहा है वो मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं 19% की और 81% की। तो ये बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? साक्षी महाराज कह रहे हैं कि हमको मदद करते हैं। ठीक है तो कुछ नहीं। ठीक है, राजकुमार जी जुड़ गए क्या? ये दोनों राजकुमार भाटी जी, साक्षी महाराज
और योगी आदित्यनाथ, ये दोनों भाटी लोग साहब, ऐसा बढ़ा आप फिर रहे हैं गायब जैसे हो लगा गए। था, आप ये सिग्नल ओवैसी आपका साहब थोड़ा यहाँ कमजोर है। सरकार बना लेंगे। आप क्या मतलब है यहाँ पर? जी। कोई मतलब नहीं उनका है। राइट भाटी जी, जरा अब सिग्नल को आप स्ट्रांग कीजिए अपनी जगह पे। कैसे, अभी तो चुनाव लड़ना है महाराज आपको। समीर, डॉक्टर समीर, आप जवाब दीजिए। बड़ा नेता आप बनाकर पेश कर रहे हैं ओवैसी साहब को। नहीं अजय जी, ओवैसी साहब को मैं बड़ा नेता नहीं बना रहा हूं, छोटा नेता नहीं बना रहा हूं, लेकिन ओवैसी साहब अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, या सपा लड़ना चाहती है या बसपा लड़ना चाहती है, लड़ा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी और योगी जी का क्या कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास हमने जीता है, सबके लिए काम किया है। आज हमने वैक्सीन फ्री दी है उत्तर प्रदेश में, 24 करोड़ लोगों को फ्री देने की बात कही है। हिंदू और मुसलमान की बात हमने नहीं कही। लेकिन ओवैसी ने क्या कहा, ओवैसी आए उत्तर प्रदेश में तो कहां गए, बहराइच के अंदर सालार मसूद के मजार पे गए। सालार मसूद कौन था? सालार मसूद हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था। वैसे कह रहे हैं हम मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाएंगे, मुसलमान हम सीएम बनाएंगे। तो ये क्या खेल खेल रहे हैं आप? ये मत खेल खेलिए समीर जी, ये खेल दुनिया जनता जान रही है। उत्तर प्रदेश हम खेल नहीं खेल रहे, आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, हम नहीं खेल रहे। खान साहब आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो। भाटी जी, आप जुड़ गए हैं तो अभी बोल ही दीजिए अपनी बात, ना फिर डिस्कनेक्ट न हो जाए। आप भी बना रहे हो, दोनों राजकुमार भाटी जी, हम नहीं खेल रहे, हम तो विकास करना चाहते हैं, हम तो मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ना। ओके, राजकुमार भाटी प्लीज कम इन। आप लोग वोट बना के रख रहे थे अब तक मुसलमानों को, अब नहीं चलेगा ये। अब आ गए उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी, यही कह रहे हैं वो। राजकुमार जी प्लीज बोलिए, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज। बोलिए। वोट बैंक बनाकर अब और नहीं रख सकते आप मुसलमानों को। असदुद्दीन ओवैसी आकर यही ताल ठोक रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ताल ठोक रहे हैं। उनकी बात का जवाब तो दीजिए। अजय जी मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी, मैं आप पिछले 5 मिनट से आप ही से सवाल कर रहा हूं। मेरा कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब था, मैं सुन भी नहीं पाया किसने क्या कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुना और थोड़ा एक और दूसरे प्रवक्ता को सुना। आप ये अभी जो कोई कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि वो अविनिजेश अवस्थी जी कह रहे थे कि वो अविनिजेश अवस्थी जी कह रहे थे कि उस पे जो है 100 करोड़ पे 20 करोड़ भारी पड़ जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है। वो हिंदुओं को चुनौती देता है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो सेम यही काम करती है। वो मुसलमानों को चुनौती देती है, वो हिंदू सांप्रदायिकता को उभारती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे की खुराक हैं, एक दूसरे से खाद्य पानी पाते हैं। ये उग्र होंगे तो उसकी बढ़त होगी और वो उग्र होंगे लेकिन तो भाटी जी, बड़ा सवाल तो ये है ना कि अब तक ये खुराक आप और बीजेपी मिलकर तय करते थे, अब ओवैसी साहब मिलकर तय कर रहे हैं क्या? अजय जी कृपया देखिए, थोड़ी सी पत्रकारिता बचाए रखें। समाजवादी पार्टी ने कभी सांप्रदायिकता की बातें कभी इतिहास में नहीं की। तो एक बयान में देता हूं, चुनौती नहीं दी, एक बयान आपके सामने रख देता हूं। कभी किसी धर्म। भाटी जी, आपके सर्वश्रेष्ठ नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान से पहले एक अपने वक्तव्य में कहा था कि जब हमने कार सेवकों पर गोली चलवाई उसके बाद हमारी पार्टी बड़ी हो गई। याद है ना? पब्लिक डोमेन में है ये, सुन लीजिएगा उसको। मैं लौटता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और यही से सारा खेल शुरू होता है कि क्यों ओवैसी से यूपी के सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां डरी सी लग रही हैं। क्योंकि लग रहा है कि अब तक जो बैंक हमारे पास था, कहीं उसमें खाता ओवैसी का भी न खुल जाए। क्या यह डर है? पूछूंगा कुछ ही पलों में। बरामद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में